मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शुक्रवार को अयोध्या से प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक फूड योजना की शुरुआत की गई है। इसमें को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन बच्चों को गर्म पका भोजन मिलेगा। खास ये कि स्कूलों में जाड़े व गर्मी की छुट्टियां होने पर भी आंगनवाड़ी के बच्चों को भोजन वितरण किया जाएगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि धर्म अगर धर्म के रास्ते पर चलेगा तो जरूर सम्मान किया जाएगा। अगर शूद्रों और महिलाओं को सम्मान न देने की बात करेंगे तो आलोचना सहन करनी पड़ेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनका सिर काटने पर इनाम की घोषणा करने वाले मुद्दे पर कहा कि संतों की आड़ में आतंकी छिपे हुए हैं, उनसे इसके सिवा कुछ और उम्मीद नहीं की जा सकती। लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर तड़के 3 बजे हादसा हो गया। चौराहे पर ही एक ट्रक अनियंत्रित होकर दूसरे ट्रक में जा घुसा। इस घटना से पीछे वाले ट्रक की बॉडी चिपक गई। बॉडी चिपकने से ड्राइवर और क्लीनर उसमें बुरी तरह से दब गए। आगे वाला ट्रक मौका देखकर भाग गया। ड्राइवर और क्लीनर इतने बुरी तरह से फंसे हुए थे कि उनको निकालना मुश्किल था। चार बच्चों की हत्या में पिता ने कबूला गुनाह, बोला कर्ज से नहीं कीटनाशक देने के साथ बच्चों का दबाया था गला। आरोपी ने बताया कि गांव की एक महिला से संबंध को लेकर पत्नी से रोज रोज के झगड़े से ऊबकर उसने ये हैवानियत भरा कदम उठाया है। पत्नी ने थाने में अवैध संबंधों में बच्चों की हत्या करने की तहरीर दी है। यूपी समेत कई राज्यों के निवेशकों का 60,000 करोड़ रुपए हड़पने वाली शाइन सिटी की जब्त संपत्तियों को धोखाधड़ी कर बेचने वाले एजेंटों के ठिकानों पर ईडी ने शुक्रवार को छापा मारा। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज और हरदोई में एजेंटों के 23 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई देर रात तक जारी थी। ईडी के अधिकारियों ने एजेंटों के नाम अभी साझा नहीं किए। जली कोठी में मची चीख पुकार, फॉगन कर रहा था निगम। नगर में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। नगर निगम द्वारा मच्छरों को मारने के लिए फॉगन कराई जा रही थी। इसी दौरान फॉगन के धुएं से एक परिवार के 3 बच्चे और 8 महिलाएं बेहोश हो गई। लोगों ने निगम के खिलाफ नाराजगी जताते हुए नारेबाजी भी की। शीतकाल में बसों के लोड फैक्टर को देखते हुए योगी सरकार ने किराए में कमी करने का निर्णय लिया। शरद ऋतु में लोड फैक्टर में संभावित गिरावट व वातानुकूलन संयंत्र के कार्यशील न रहने के कारण परिवहन निगम को किराए में कमी के निर्देश दिए गए। इस निर्णय से बड़ी संख्या में बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। मुख्तार के दुश्मन ब्रजेश सिंह को एनडीए से लड़ाना चाहते हैं राजभर, बीजेपी ने दी सख्त प्रतिक्रिया। ब्रजेश सिकरारा नरसंहार कांड में हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से दोषमुक्त हुए हैं। बरी होने के बाद उनके चुनाव लड़ने की दावेदारी को बल मिला है। ब्रजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह विधान परिषद में स्थानीय निकाय क्षेत्र की वाराणसी, भदोही, चंदौली सीट से निर्दलीय सदस्य है। मिड डे मील की अब होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। दोपहर के भोजन के बाद दी जाएगी अपडेट सूचना। विभाग की ओर से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिदिन दोपहर का भोजन दिया जाता है। इसके लिए विभाग की ओर से निर्धारित सामग्री व धनराशि दी जाती है। मजदूर को अगवा कर 3 लाख फिरौती वसूली, 20 घंटे तक वैन से टहलाते रहे अपहरणकर्ता। एक आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में बिहार के एक युवक को काम दिलाने के नाम पर उसके ही परिचित ने घंटाघर बुलाया और साथियों की वैन से अगवा कर लिया। उसे चलती वैन में पीटते हुए 20 घंटे तक शहर में टहलाते रहे। मजदूर के ताऊ को बुलवाकर 3 लाख रुपए फिरौती वसूल ली। इसके बाद भी उसे नहीं छोड़ा।